वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9th साइंस के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन, मैच द फर्स्ट कॉलम विद एप्रोप्रिएट एंट्रीज इन द सेकंड एंड थर्ड कॉलम एंड रीमेक द टेबल। यहाँ हमें 3 कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम में टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, सेकंड कॉलम में चेंज इन वेलोसिटी एंड थर्ड कॉलम में एग्जाम्पल। हमें इसे मैच करना है। नेगेटिव एक्सेलरेशन में स्पीड डिक्रीज होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन में स्पीड इंक्रीज होती है और जीरो एक्सेलरेशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, न इंक्रीज होती है न डिक्रीज होती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसका आंसर है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस। एग्जाम्पल, अ व्हीकल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड। स्पीड डिक्रीज हो रही है, पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी फिर 0 हो गई। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। एग्जाम्पल, अ कार इनिशियली एट रेस्ट रीचेस अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर हो गई है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। नेक्स्ट है जीरो एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। एग्जाम्पल, अ व्हीकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। स्पीड न इंक्रीज हो रही है न डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ जीरो एक्सेलरेशन। सेकंड क्वेश्चन, क्लैरिफाई द डिफरेंसेस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट कॉलम में डिस्टेंस लिखेंगे, सेकंड कॉलम में डिस्प्लेसमेंट। Distance is the length of the actual path traveled by an object. Displacement is the minimum distance between the starting and finishing points. Second point, distance traveled is always positive. Displacement may be positive or negative or zero. It is greater than or equal to the magnitude of displacement. Its magnitude is less than or equal to the distance. It does not have direction. It has direction. Second है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। A body is said to have uniform motion when it's covered equal distances in a very small equal intervals of time. A body is said to have non-uniform motion when it covers unequal distances in equal intervals of time. Second point, in this case the speed of the body is constant. In this case the speed of the body is not constant. Question, complete the following table। या हमें इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन a और टाइम t दिया गया है और हमें यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। गिवन लिखेंगे u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इक्वल टू 3 सेकेंड और वेलोसिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिखेंगे v इक्वल टू u प्लस ए टी। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, u है 2 यहाँ लिखेंगे 2 प्लस a है 4 यहाँ लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय टाइम है 3 यहाँ लिखेंगे 3। 2 एज इट इज प्लस एज इट इज 4 3 ज़ा 12। 12 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 14 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी मिल रही है 14 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड रो में हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन, टाइम एंड फाइनल वेलोसिटी गिवन है। गिवन लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिखेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, v है 20 यहाँ लिखेंगे 20 इक्वल टू u हमें फाइंड आउट करना है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन गिवन है 5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम गिवन है 2। 20 एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू एज इट इज u एज इट इज प्लस एज इट इज 5 2 ज़ा 10। अब हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे 20 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल रही है 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम गिवन है 3 सेकेंड और डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ लिखेंगे s इक्वल टू u है 5 यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम गिवन है 3 यहाँ लिखेंगे 3 प्लस हाफ एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन गिवन है 12 यहाँ लिखेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय टी स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 3 स्क्वायर। अब इसे कैलकुलेट करेंगे 5 इज 15 प्लस हाफ एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 12 एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर होगा 9 यहाँ लिखेंगे 9।
15 एज इट इज प्लस एज इट इज 2 और 12 को रिड्यूस करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ लिखेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाय 9, 15 एज इट इज प्लस एज इट इज 6 9 जा 54, ये दो नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 69 मीटर। तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है 69 मीटर। नेक्स्ट रो में हमें इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट गिवन है और हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट का, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, s की जगह पे लिखेंगे 92 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 7, यहाँ लिखेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाय टाइम गिवन है 4, यहाँ लिखेंगे 4 प्लस हाफ एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम गिवन है 4, यहाँ लिखेंगे 4 स्क्वायर, 7 4 जा 28 प्लस हाफ एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 का स्क्वायर होगा 16, यहाँ लिखेंगे 16, 92 एज इट इज इक्वल टू 28 एज इट इज। अब 2 और 16 को रिड्यूस करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 और 8 मल्टीप्लाइड बाय ए करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 8a। 28 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, प्लस 28 है, इधर आके माइनस 28 होगा, यहाँ लिखेंगे 92 माइनस 28 इक्वल टू 8a। माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 64 इक्वल टू 8a। अब हमें a फाइंड आउट करना है, a के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है, इसे डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू 64 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन मिल रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है। फॉर्मूला लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, v है यहाँ पे 8, यहाँ लिखेंगे 8 स्क्वायर इक्वल टू u गिवन है 4, यहाँ लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन गिवन है 3, यहाँ लिखेंगे 3, s हमें फाइंड आउट करना है, इसे सॉल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर होगा 64, यहाँ लिखेंगे 64 इक्वल टू 4 का स्क्वायर होगा 16, यहाँ लिखेंगे 16 प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 s। अब प्लस 16 को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस होगा, यहाँ लिखेंगे 64 माइनस 16 इक्वल टू 6s। माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 48 इक्वल टू 6s। अब हमें s फाइंड आउट करना है, s के साथ जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड में शिफ्ट करेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर s इक्वल टू 48 अपॉन 6। अब इसे रिड्यूस करेंगे, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, तो यहाँ पर हमें s की वैल्यू मिल रही है 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड फाइनल वेलोसिटी गिवन है और हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लिखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, v है 10, यहाँ लिखेंगे 10 स्क्वायर इक्वल टू u हमें फाइंड आउट करना है, इसे एज इट इज लिखेंगे u स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन गिवन है 5, यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट गिवन है 8.4, यहाँ लिखेंगे 8.4। अब इसे सॉल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर होगा 100, यहाँ लिखेंगे 100 इक्वल टू यू स्क्वायर एज इट इज प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 मल्टीप्लाइड बाय 8.4, 100 एज इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर एज इट इज प्लस 8 पॉइंट अप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 84, यहाँ लिखेंगे यू स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 84, माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 16। अब हमें यहाँ पे u फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर को रिमूव करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर और रूट कट होगा तो यहाँ मिलेगा हमें u इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, यहाँ मिलेगा हमें 4, सो u की वैल्यू हमें मिल रही है 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड एक्सप्लेन देम। The minimum distance between the start and finish point of the motion of an object is called the dash of the object. इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट। एक्सप्लेनेशन, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस। नेक्स्ट, डीएसेलरेशन इज डैश एक्सेलरेशन, इसका आंसर है निगेटिव। एक्सप्लेनेशन, इन निगेटिव एक्सेलरेशन डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। Next, when an object is in uniform circular motion, its dash changes at every point. इसका आंसर है velocity. Explanation, it covers same distance in equal interval of time, then this body is called as uniform motion.
Uniform circular motion having constant speed changing with the velocity. Next, during collision dash remains constant. इसका आंसर है total momentum. Explanation: before collision and after collision are equal means total momentum is conserved. जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करते हैं तो उनका टोटल मोमेंटम सेम रहता है. इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. The working of a rocket depends on Newton's dash law of motion. इसका आंसर है थर्ड. Explanation: in Newton's third law of motion, each and every action there is equal and opposite reaction. न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट क्वेश्चन. गिव साइंटिफिक रीजन व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टू द ग्राउंड इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म. आंसर है व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली the only force acting on the object is that due to the earth's gravity near the earth's surface. This force on a given object is practically uniform. Hence an object falling freely to the ground has almost a uniform acceleration. जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल करता है तो उस पर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगता है. अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी यूनिफॉर्म होती है, इसलिए एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होता है. Next question. Even though the magnitudes of action force and reaction force are equal and their directions are opposite, their effect do not get cancelled. Answer है action and reaction forces act on different bodies. Hence, though their magnitude are equal and direction are opposite, their effects do not get cancelled. Next question. It is easier to stop a tennis ball as compared to a cricket ball when both are traveling with the same velocity. Answer है momentum of the body is the product of its mass and velocity. The mass of the cricket ball is greater than that of the tennis ball. Hence, if the two balls have same velocity, momentum of the cricket ball will be greater than that of the tennis ball. Also, a cricket ball is harder than a tennis ball. Therefore, it is easy to stop a tennis ball than a cricket ball moving with the same velocity. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी. क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा होता है इसलिए उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होता है. इसलिए क्रिकेट बॉल को स्टॉप करना टग होता है और टेनिस बॉल को स्टॉप करना इजी. ऑल्सो अ क्रिकेट बॉल इज हार्डर देन अ टेनिस बॉल. क्रिकेट बॉल हार्डर होता है टेनिस बॉल से. Therefore, it is easy to stop a tennis ball than a cricket ball moving with the same velocity. Question. Velocity of an object at rest is considered to be a uniform. Answer है velocity of an object at rest is always zero. Thus, it does not change with time. Hence, it is considered to be uniform. जब ऑब्जेक्ट रेस्ट यानी स्टेशनरी पोजीशन में होता है तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होती है और ये वेलोसिटी समय के साथ चेंज नहीं होती, इसलिए इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है. सेवेंथ क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल. एन ऑब्जेक्ट मूव्स 18 मीटर इन द फर्स्ट 3 सेकेंड, 22 मीटर इन द नेक्स्ट 3 सेकेंड एंड 14 मीटर इन द लास्ट 3 सेकेंड. व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड? गिवन लिखेंगे. यहाँ हमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यहाँ लिखेंगे s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3. वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे. 18 मीटर प्लस 22 मीटर प्लस 14 मीटर अपॉन 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड. यहाँ मिलेगा हमें 54 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड. 9 से रिड्यूस करेंगे. 9 वन ज़ा 9, 9 सिक्स ज़ा 54. तो यहाँ मिल रहा है हमें 6 मीटर पर सेकेंड. फाइनल आंसर लिखेंगे एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. An object of mass 16 kg is moving with an acceleration of 3 meter per second square. Calculate the applied force if the same force is applied on an object of mass 24 kg. How much will be the acceleration? Given लिखेंगे m1 equal to 16 kg, a1 equal to 3 meter per second square. फोर्स हमें कैलकुलेट करना है. m2 equal to 24 kg और acceleration फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ. फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. यहाँ लिखेंगे F इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाय a1.
m1 गिवन है 16 और a1 गिवन है 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 48 न्यूटन। तो फोर्स हमें यहाँ मिल रहा है 48 न्यूटन। यहाँ लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू 48 न्यूटन। अब यही फोर्स हमें दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड करना है ऑफ मास 24 kg और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ लिखेंगे फोर्स इक्वल टू m2 मल्टीप्लाइड बाय a2। फोर्स है 48 इक्वल टू m2 है 24 मल्टीप्लाइड बाय a2 हमें फाइंड आउट करना है। a2 के साथ जो वैल्यू है मल्टीप्लाई में इसे डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर a2 इक्वल टू 48 अपॉन 24। अब इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिल रहा है हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Next question. A bullet having a mass of 10 gram and moving with a speed of 1.5 meter per second penetrate a thick wooden plank of mass 900 gram. The plank was initially at rest. The bullet gets embedded in the plank and both move together. Determine their velocity. Given लिखेंगे mass of bullet m1 equal to 10 gram given है, ग्राम में है इसे केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 0.01 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट u1 इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ प्लैंक m2 इक्वल टू 90 ग्राम, इसे भी केजी में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा 0.09 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक u2 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v। नाउ by the law of conservation of momentum, m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2. As u2 equal to 0 meter per second and v1 equal to v2 equal to v, तो यहाँ पर u2 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे हम m1 u1 equal to, और यहाँ पे v1 v2 equal to v है, v कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा m1 plus m2। अब हमें b फाइंड आउट करना है, b के साथ जो वैल्यू है इसे डिवाइड में शिफ्ट करेंगे। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर v इक्वल टू m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। अब फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, m1 है 0.01 मल्टीप्लाइड बाय u1 है 1.5 अपॉन m1 है 0.01 प्लस m2 है 0.09। तो यहाँ मिलेगा हमें 0.015 अपॉन 0.1। अब डिनोमिनेटर में 0.1 है, डेसिमल पॉइंट रिमूव करना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो यहाँ मिलेगा हमें 0.15 अपॉन 1। तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी मिल रही है 0.15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन स्विम 100 मीटर इन द फर्स्ट 40 सेकेंड, 80 मीटर इन द नेक्स्ट 40 सेकेंड एंड 45 मीटर इन द लास्ट 20 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, गिवन लिखेंगे। एवरेज स्पीड हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, 100 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 45 मीटर अपॉन 40 सेकेंड प्लस 40 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड। तो यहाँ मिलेगा हमें 225 अपॉन 100 मीटर पर सेकेंड। इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें 2.25 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।